न्यूज़ 14 सच के साथ। और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि चुनाव जैसे बिजी कार्यक्रम में हमारे बुलावे पे आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोगों के यहाँ आज पत्रकार परिषद लेने का जो उद्देश्य है उसमें पार्टी की तरफ से दो घोषणा करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं परिचित कराना चाहता हूं कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी नेता जो पहले कांग्रेस पार्टी में कई सालों तक काम किए और अब वो समाजवादी पार्टी में अपने पूरी ताकत के साथ आए हैं। और कल मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हम लोगों के नेता प्रदेश अध्यक्ष माननीय अबू आसिम आजमी साहब का कि उन्होंने भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी ऐसे अनुभवी श्री अनस अंसारी साहब को सौंपी है। और इस चीज़ की घोषणा करने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अनस अंसारी साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि इनका जो सामाजिक जनाधार है और जिस जिले से इनका संबंध रहता है वो तमाम पूरी भिवंडी में बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं। और जितने भी भिवंडी शहर के संभ्रांत लोग हैं सबके साथ इनके संबंध और इनकी समाज सेवा, उसकी वजह से पार्टी को बहुत बड़ा यहाँ पर एक जनाधार मिलने वाला है। और जो नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं उसमें एक पार्टी और मजबूती के साथ उभरेगी। और उसी के साथ साथ दूसरी मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये घोषणा भी करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमेशा समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहने वाली भिवंडी की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आज हम कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी की भिवंडी शहर में गठबंधन की भी घोषणा करते हैं। और आज उसके नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड विजय कांबले साहब हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि समाजवादी के साथ मिलकर के 15 नंबर पैनल में अपना उम्मीदवार ये लड़ा भी रहे हैं। और उसी के साथ साथ भिवंडी में जहाँ जहाँ भी इनका संगठन है, जिस वार्ड में इनका संगठन है और इनके कार्यकर्ता हैं, सारे लोग समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। अब इस दो घोषणा विशेषकर आप लोगों से करना था। अब इसके बाद यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो उपस्थित कर। ये कांग्रेस के कई लोगों के साथ मीटिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ये भूमिका कहाँ तक आपको लगती है कि अभी तक समर्थन होने के बाद कांग्रेस के साथ जा रहे हैं तो उनके साथ प्रचार? देखिए, जो हम लोगों की बातें हुई हैं इस बीच रईस शेख साहब से, उन्होंने इस चीज़ को नकारा है। उन्होंने पूरी तरह कहा है कि हम समाजवादी के साथ हैं, लेकिन उनकी कुछ निजी यह है कि हम 5 तारीख के बाद चुनाव में थे समाजवादी पार्टी की। लेकिन आप लोगों की तरफ से, कुछ पत्रकार भाइयों की तरफ से जो खबरें आ रही उसका संज्ञान लेकर के हम लोग पार्टी हाईकमान को उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। और यदि ऐसा हुआ तो हाईकमान जरूर उसका निर्णय लें। तो इससे क्या बात होगी कि वो समाजवादी को प्रचार करेंगे या अलग पार्टी का? देखो, रईस शेख को मैं जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उनको समाजवादी पार्टी का प्रचार नहीं करना होगा, किसी अन्य पार्टी का प्रचार करना होगा, तो पहले समाजवादी पार्टी से और आमदार के पद से इस्तीफा देंगे। ये मुझे भरोसा है। अगर ऐसा नहीं करते तो भिवंडी की जनता के साथ एक धोखा होगा। और वो जब तक अगर उनको दूसरे किसी और पार्टी, अन्य पार्टी के साथ काम करना होगा तो निश्चित रूप से भिवंडी पूर्व के आमदार पद से इस्तीफा देके ही दूसरा काम करें। महानगर पालिका में अगर देखा जाए तो
पूरी तरह से एक तरफ समाजवादी की लहर बनी हुई थी, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के आमदार कहीं ना कहीं नाराज होने के बाद उनके लोगों को, समर्थकों को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों को अदर पार्टी से टिकट दिलवाया। ये बात चर्चा में है। साथ ही में इस घटना के बाद से पूरे कांग्रेसी में भी और साथ में समाजवादी में भी नाराजगी है। उस नाराजगी को आप कैसे दूर करेंगे? क्योंकि समाजवादी के कई लोग अब अदर पार्टी से समाजवादी के खिलाफ ही खड़े हो गए। देखिए, अधिकृत रूप से वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन आज जहाँ तक पूरे गांव में देखा जा रहा है कि हर आदमी उनका फोटो लगा के अपना काम चला रहा है। चाहे राष्ट्रवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर आदमी अपने बैनर पर उनका फोटो लगा के काम चला रहा है। अब इस चीज़ को उनको उस चीज़ का खुलासा करना होगा। हालांकि वो तो कहते हैं इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कौन मेरा फोटो इस्तेमाल करे, लेकिन इस चीज़ का खुलासा, इस सारी चीज़ों का, जैसा कि मैंने बताया कि आपको संज्ञान लिया जा रहा है, पार्टी हाईकमान के पास चीज़ें सब पेश की जाएंगी। और 9 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भिवंडी आ रहे हैं। 9 तारीख के आसपास हर चीज़ का खुलासा हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों के साथ बैठकर एक मीटिंग में उन्होंने यह कहा था कि समाजवादी के जो लोग हैं वो रात के अंधेरे में जो टिकटों पे डाका डालकर जो टिकट लेकर आए उनको कॉर्पोरेशन के चुनाव में जीतने देंगे क्या? ये बात शहर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा। देखिए, वो बहुत, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि नैतिकता की बात करते हैं। कई जगह ऐसे भी कुछ वीडियो वायरल हुए कि हम भिवंडी को बदलने की वो चाहत रखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नैतिकता की बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपको यदि समाजवादी पार्टी से तकलीफ है, समाजवादी पार्टी आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी गलत लोगों को टिकट दे रही है, अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रही, तो सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और फिर से मैंडेट लेकर के आकर वो बात करनी चाहिए। क्या उसकी, अगर वैसी बात नहीं करते तो पब्लिक के साथ भी धोखा और पार्टी के साथ भी। क्या उसकी एक मिसाल है कि आज वो भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है? इसी की एक मिसाल है, क्या उनको पसंद नहीं आ रहा है समाजवादी का? नहीं, वो तो मैंने पहले ही बताया कि आपको 5 तारीख तक उन्होंने पार्टी से छुट्टी लिया कि मैं कोई निजी काम के लिए जो है पार्टी गतिविधियों में शामिल नहीं हूँ। लेकिन इन दिनों तो मीटिंग में नजर आ रहे हैं। में वो नजर नहीं आते हैं, वहीं दूसरी पार्टियों के वो समर्थन में लोगों की मीटिंग में वो दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसका मालूमात आपकी पार्टी को नहीं था कि आप उन्हीं के क्षेत्र में वो घूम रहे हैं? नहीं, इस चीज का रिकॉर्ड पे लिया जा रहा है। और आज भी अगर एक्शन की जहाँ तक बात है तो एक्शन बिना जो है आधार के नहीं होता, कोई ना कुछ उसका नियम कानून होता है। तो उस नजरिए से भी उस चीज को रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। पार्टी हाईकमान के पास जाएगा, निर्णय लेंगे वो। आप लोगों की एक कमेटी थी और क्या वजह थी कि पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने समाजवादियों को टिकट न देते हुए आप लोगों ने नए लोगों को इन्वॉल्व किया इसके अंदर? क्या ऐसी कोई खास वजह थी? कोई शिकायत आपके पास आई कि पुराने हम हैं, हमको टिकट नहीं मिला? जो लोग इस पार्टी से नाराज होकर दूसरी पार्टी का टिकट लेकर लड़ रहे लेकिन पार्टी टिकट का जो है एक अलग, हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया जाता। टिकट के दावेदार इतने रहते हैं जो पार्टी उस चीज़ को उस नजरिए से देखती है कि पार्टी का पहले का भी अनुभव है कि चुनाव लड़ने के बाद लोग भाग जाते हैं, बार बार होता है कोई पैसे का। आज कल आपने देखा होगा पूरे भिवंडी शहर में 6 बीजेपी के 6 नगर सेवक बिन विरोध चुन के आ गए। और इसमें ये मुझे बताने में खुशी है कि इसमें जो है दबाव हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों पर भी पड़ा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है दूसरी पार्टियों के थे। समाजवादी के 1 या 2 लोग मुश्किल से जिसको जो जबरदस्ती खड़े हुए, उन लोगों के अलावा कोई टूटा नहीं है। पूरी पार्टी एकजुटता के साथ जो है बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार है। वहाँ पर क्यों पीछे लिया गया? हालांकि समाजवादी 90 के 90 सीटों पे नहीं लड़ पा रही है, लेकिन जितने भी सीटों पे लड़ रही है और जहाँ पर ये बिन विरोध हुए वहाँ पर वापस लेने को वजह नहीं। वापस लेने की देखिए वजह मैं केवल यही समझता हूँ, ये सत्ता का घमंड है, सत्ता की हनक है, सत्ताधारी लोग हैं। क्यों, क्या वजह है कि इसके अलावा बीजेपी के अलावा दूसरे लोग बिन विरोध नहीं हो रहे हैं? और यहाँ तक कि बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का भी भ्रष्टाचार की आशंका हमें है। इसके अलावा मैं ये भी बात बता सकता हूँ कि 3 बजे तक का समय था, उसके बाद में भी ये पर्चे वापस हुए। आज चुनाव आयोग से लेकर के
सारी मशीनरी सत्ता के हाथ में है। सत्ताधारी लोग लोकतंत्र को कमज़ोर से कमज़ोर करने के प्रयास कर रहे हैं। ये जनता की क्या कहते हैं उसको, जनता की उसमें जो लोकतांत्रिक अधिकारों पे हनन हो रहा है। आप इस तरह से आरोप कर रहे हैं कि यहाँ पर की डिमांड दी गई थी या फिर आपके जो लोग थे जिन्होंने वापस लिया, उनको क्या दबाव था या फिर क्या उनको लालच दी गई? नहीं, सत्ता के पास सारी ताकत होती है, धन बल होता है, पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सारी चीज कहीं न कहीं से समाजवादी के जो कैंडिडेट हैं वापस लिए उनका अभी तक हमारे संपर्क में नहीं आए। समाजवादी ने 61 लोगों की बी फॉर्म की लिस्ट जारी की थी। अब समाजवादी से कितने लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? 59 दो लोग जो है इस समय, बाकी सारे के पर्चे पास हो गए। स्क्रूटनी में सभी 61 के 61 पास हुए थे, लेकिन दो लोग जो है, ऐसा जो हमें सूचना मिली कि दो लोगों ने अपना पर्चा कल वापस लिया। उसके बाद हमारे 59 लोग चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को भी टिकट दिया जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी, तो क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस से समाजवादी से बगावत नहीं करेंगे जीत के आने के बाद? तो उसके कुछ और कारण रहे होंगे उनके, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग समाजवादी के साथ थे। किस बेस पे आप लोगों ने उनको एबी फॉर्म दिया? क्या क्या पूछा उनसे इंटरव्यू में? क्या ऐसा मुद्दे रहे जिनके बेस पे आप लोगों ने उनको एबी फॉर्म दिया? देखिए, सब चीज़ देखना पड़ता है, पार्टी के संगठन की वहाँ क्या स्थिति है और कौन टिकट मांगने वाले लोग हैं, जीतने की क्या चांसेस रहते हैं, सारी चीज़ें देख करके पार्टी के कई पैरामीटर रहते हैं उसके, उस हिसाब से टिकट दिया जाए। ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।